14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति पर पूरे 90 सालों के बाद बनेगा वरयान योग और रवि योग। इन 4 राशियों पर ग्रहों के राजा सूर्य देव की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 90 सालों के बाद साल 2025 में 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति पर विशेष दुर्लभ राजयोग बनने वाला है और साथ ही इस मकर संक्रांति पर स्नान और दान का महत्व भी 1000 गुना तक बढ़ चुका है, क्योंकि दोस्तों 90 सालों के बाद मकर संक्रांति पर रवि योग बन रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं मकर संक्रांति से ही किन किन राशियों पर सूर्य देव की कृपा से साल 2025 में कर्ज मुक्ति होने वाली है, कौन कौन सी राशियां कर्ज से छुटकारा पाने वाली है। तो एक एक करते हुए सभी राशियां और उनके उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो पहुंच पाए। दोस्तों, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी 9 ग्रहों में से जो सूर्य देव है ना, जिनको ग्रहों के राजा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 14 जनवरी के दिन सूर्य देव सुबह 9:03 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसी के साथ 14 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति रहेगी। मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है ना दोस्तों, दान पुण्य का जो समय है वो सुबह 9:03 से शाम को 5:46 तक रहेगा। पूरे 90 सालों के बाद इस बार मकर संक्रांति पर जो कोई भी दान पुण्य किया जाता है ना, उसका 1000 गुना तक ज्यादा फल मिलता है। चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं मकर संक्रांति से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा एक महासंकल्प लिया गया है कि 14 जनवरी 2025 साल के सबसे बड़े दान पुण्य के दिन यानी कि मकर संक्रांति को एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ मकर संक्रांति के दिन किए गए दान का महत्व आपको इसी साल, इसी जीवन में 1000 गुना तक लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए बात कर लेते हैं मकर संक्रांति से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों, मेष राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो मकर संक्रांति पर रवि योग और वरयान राजयोग का निर्माण हो रहा है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। एक तो भगवान सूर्य देव आपकी राशि के 10वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में पूरे साल भर 2025 आप लोगों को हर क्षेत्र में सफलता के अलावा धन का लाभ दिलाएगा। करियर के क्षेत्र की बात करें तो नौकरी करने वाले लोगों को नए साल में मार्च और अप्रैल में आपको अपनी मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। आपके कार्य को देखते हुए आपको प्रमोशन के साथ साथ कोई भी अच्छी या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उसके अलावा नई जगह पर नौकरी के भी अवसर प्राप्त होंगे। जो भी व्यक्ति विदेश में नौकरी करने
का सपना देख रहे हैं उनका यह सपना पूर्ण हो सकता है। बिजनेस में आपको अपार सफलता के अलावा धन का लाभ मिलेगा। विदेश में चल रहे बिजनेस से भी लाभ मिलने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। पार्टनरशिप में किए गए व्यापार से आप लोगों को अच्छी और शानदार सफलता हासिल होगी। परिवार के लोगों के साथ आपका जो समय है वो बहुत ही अच्छा बीतेगा। पति पत्नी के बीच आपसे रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। कुल मिलाकर नया साल जो है ना वो मकर संक्रांति से ही आप लोगों के जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन करने वाला है। मेष राशि वाले लोगों के लिए शनि की 7.5 जरूर शुरू होगी, लेकिन आपका भाग्य भी उदय होगा। मकर संक्रांति से ही जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगी। चलिए बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों सिंह राशि के स्वामी ही भगवान सूर्यदेव है और सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। साल का 2025 का पूरे साल में सबसे बड़ा गोचर होने वाला है मकर संक्रांति का, जो कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। एक तो सिंह राशि में करियर के क्षेत्र की बात करें तो आप लोगों को अपार सफलता होगी, आपको प्रशंसा मिलेगी। इसके अलावा समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। लंबे समय से जो रुका हुआ या अटका हुआ कार्य था वो पूरा होगा। और जो भी विद्यार्थी है उच्च शिक्षा के लिए या दोस्तों सरकारी नौकरी हासिल करने का कोई भी सपना देख रहे हैं ना, तो आपकी ये इच्छा पूर्ण होगी। व्यापार में आपको लाभ मिलने के आसार है। सट्टेबाजी के द्वारा आप लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस में आपको कोई भी अच्छी या बड़ी डील मिल सकती है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से मकर संक्रांति के बाद आपको अपने भाग्य का अपने समय का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट में कार्य करते हैं ना, साल 2025 आपके लिए अच्छा जाने वाला है। 2025 में इक्विटी, ऑप्शन, फ्यूचर या दोस्तों कोई भी बड़ी ट्रेड हो या छोटी ट्रेड हो, हर जगह पर आप थोड़ी सी एनालिसिस करके भी अगर कोई भी ट्रेड लेंगे ना सिंह राशि वाले लोग, तो 2025 में आप लोग अपने शेयर मार्केट का पुराना लॉस भी कवर कर सकते हैं और आपको प्रॉफिट में जाने के चांसेस भी बन रहे हैं। रिश्ते की बात करें तो जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। स्वास्थ्य को लेकर आपको कोई भी अच्छी या बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं मकर संक्रांति से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? यह साल 2024 तो जैसे तैसे निकल चुका है। अब आने वाला नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। अगर कुछ भी दिक्कत है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मकर संक्रांति से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी मकर संक्रांति पर जो यह दुर्लभ राजयोग बन रहा है, यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा
और लाभकारी सिद्ध होगा। एक तो दोस्तों आपको अपनी मेहनत और लगन का पूरा फल मिलेगा, साथ ही शानदार करियर की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन के भी प्रबल योग बन रहे हैं। व्यापारी वर्ग के लोगों की बात करें तो दोस्तों पैसों के संबंध में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। वित्तीय रूप से आप स्ट्रॉन्ग बनेगी, आपकी कई इच्छाएं पूरी होगी, रिश्तों में मजबूती रहेगी। मीन राशि में भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है, जिसकी वजह से जो लंबे समय से आप समस्याओं का सामना कर रहे थे वो अब धीरे धीरे दूर होगी। शनिदेव का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। मकर संक्रांति से ही मीन राशि वाले लोगों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। भाग्य और आपकी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना, नी, नू, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए मकर संक्रांति पर जो ये दुर्लभ राजयोग बन रहा है, ये आप लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ साबित होने वाला है। एक तो भगवान शनिदेव दोस्तों कुंभ राशि में विराजमान है अपनी स्वयं की राशि में, जिससे सस राजयोग बन रहा है। उसके अलावा 90 वर्षों के बाद रवि योग और वरियान राजयोग बनने से सूर्य और शनिदेव एक दूसरे के 11वें और 12वें घर में मौजूद है। ऐसे में वृश्चिक राशि वाले लोगों को सूर्य और शनिदेव की कृपा से विशेष रूप से तरक्की के अच्छे अवसर मिलेंगे। परिवार में सुख शांति होगी। विदेश में पढ़ाई करना चाह रहे हैं या विदेश में संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं तो आपको अच्छा मौका मिलेगा। आपकी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होगी। करियर के क्षेत्र की बात करें तो सूर्य और शनिदेव की कृपा से कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन होगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी और आपका मन अपार प्रसन्न होगा। तो चलिए इसी के साथ मकर संक्रांति से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्य देवाय नमः।